नमस्कार। आज इतिहास का ही टॉपिक है, पूर्व मध्यकाल। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान का नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन कौन से ऐसे शासक रहे? असल में पृथ्वीराज शासक की बात होती है अगर, तो पृथ्वीराज नाम से कई शासक हुए हैं। पृथ्वीराज प्रथम भी हुए, द्वितीय हुए, तृतीय हुए। इनमें से कौन पृथ्वीराज रहे जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो कौन से हुए? तो ये रहे पृथ्वीराज तृतीय जो रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हो गए। थोड़ी सी व्याख्या देख लें इसमें, इसको ऐसे ही बता देते हैं। और ये जो तृतीय हुए हैं 1177 से 1192 के मध्य इनका शासनकाल रहा है। और 1191 में तराइन के युद्ध में जानकारी होगी। 1191 में कौन क्या हुआ? तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी को इन्होंने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? गोरी को पराजित किया था, मोहम्मद गोरी को। और जो दूसरा तराइन युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। क्या हुआ? 1192 में, उसमें जो है इनकी पराजय हो गई थी। आगे देखें, दूसरा प्रश्न है, गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? गोविंद चंद्र गहरवाल थे, उनकी रानी थी कुमार देवी। धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया। क्या बनाया? धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? बोधगया में, राजगृह में, कुशीनगर में या सारनाथ में? कौन सा प्रश्न है? दूसरा प्रश्न है। तो इन्होंने सारनाथ में करवाया। कहाँ करवाया? सारनाथ में। आगे देखेंगे, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। एक महाकाव्य है, कौन सा? हम्मीर महाकाव्य। इनमें चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी कहा गया, या ब्राह्मण कहा गया, यदुवंशी कहा गया, सूर्यवंशी कहा गया? तो इनको सूर्यवंशी कहा गया है। सूर्यवंशी कहा गया है। किसको? महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। ये कौन? हम्मीर महाकाव्य। आल्हा उदल संबंधित थे। आल्हा तो खूब सुनते होंगे आप लोग, सुने ही होंगे। आल्हा उदल किससे संबंधित थे? चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से? तो ये लोग तो महोबा से संबंधित थे। आल्हा उदल, आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आल्हा उदल के बारे में। ये महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्थ देव, परमल जिनको कहते हैं, के सेनानायक थे। किसके थे? परमार परमार देव से, परमार देव या परमल। क्या है? परमल। इन ये जो शासक थे, कौन शासक थे? चंदेल वंश के शासक परमल के कौन थे? सेना नायक थे ये आल्हा उदल। और ये जो है करीब वही 1182 के ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना किया था और वीर गति को प्राप्त करे। 1182 के आसपास किसका सामना किया? पृथ्वीराज चौहान का डटकर मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। चंदेलों और चौहानों के बीच वर्णन है, और इसके वर्णन कहाँ किया गया? पृथ्वीराज राजसो और जगनिक में किया गया है। ठीक है। और ये मिलता कहाँ से है? आला खंड, जो आला आप सुनते हैं, उसी आला खंड में इसका वर्णन मिलता है। किसका किसका मिलेगा? परमाल रासो का, परमाल रासो के आला खंड में। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है?
किसकी बात हो रही है? पृथ्वीराज विजय का लेखक। जो पृथ्वीराज विजय है इसका लेखक चंद्रबरदाई रहेगा, पृथ्वीराज चौहान रहेंगे, जयानक रहेंगे या नैन चंद सूर्य, कौन होगा? जयानक रहेंगे, पृथ्वीराज विजय का लेखक। आगे देखें, राजपूत वंशों में जो राजपूत वंश है इनमें किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की? राजपूत वंशों में किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की। परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर या चौहान, किसने किया? बात किसकी हो रही है? दिल्ली शहर की स्थापना की है। छठा प्रश्न है, तो दिल्ली शहर की जो स्थापना की तोमर वंश की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसने? तोमर वंश। अगला है 7वां प्रश्न है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम है? जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति क्या है? ये किसका प्राचीन नाम है? बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति। 7वां प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। जो चंदेल वंश के शासक रहे हैं, कौन? चंदेल वंश के संस्थापक, ये संस्थापक नन्नुक रहे हैं। कौन रहा है? नन्नुक। तो नन्नुक के पौत्र एक जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह एक इनके पौत्र थे। इनको जेजा नाम से भी जाना जाता था। तो इन्हीं जो जेजा नाम से, जय सिंह के नाम, उनको जेजा नाम कहा जाता, पुकारा जाता था। तो और जेजा के नाम से ही जेजाक भुक्त नाम रख दिया गया इसका, बुंदेलखंड का। आगे देखो, धगंग देव किस वंश का शासक था? यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया, धंग देव लिखा होना चाहिए। धंग देव, धंग देव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्त के चंदेल, मालवा के परमार या महिष्मती के कलचुरी या त्रिपुरी के कालचुरी? 8वां प्रश्न है, धंग देव जो थे जेजाक भुक्ति के चंदेल रहे हैं। धंग देव पहला रहेगा उत्तर सही। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? जो चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया किसने? राणा प्रताप ने बनाया, राजा धंग ने बनाया, परमार राजा भोज ने बनवाया या पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया? इसको बनवाया परमार राजा भोज ने, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को। पुंड्रवर्धन भुक्ति स्थित है? किसकी बात हो रही है? पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में? ये 10वां प्रश्न है। तो ये रहेगा उत्तर बंगाल में पुंड्रवर्धन भुक्ति मौजूद है। पुंड्रवर्धन भुक्ति है क्या? पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है, अगर बात करें इसकी, तो ये पाल, चंद्र और सेन राजाओं के जो राजा थे, ये वंश थे, इनके युग में क्षेत्राधिकार का विस्तार जो रहा इस क्षेत्र तक रहा है। उत्तर बंगाल में भी ये वहाँ पर मौजूद है क्षेत्र। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? किसकी बात हो रही? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? बंगाल में? किसमें? बंगाल में या बिहार में या गुजरात में? किसमें रहेगा? तो ये है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र है बिहार में। किसमें है? बिहार में। या जो है उदनापुर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? उदनापुर, इस नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था, बिहार राज्य में स्थित है।
और उसकी स्थापना किसने की? पाल वंश ने की। किसने की? पाल वंश ने उदंतपुर की स्थापना की। पाल वंश। शासक कौन रहे? गोपाल। गोपाल ने स्थापना की। और गोपाल कौन थे? पाल वंश के रहे हैं। इनमें से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष प्रथम, दंतिदुर्ग, ध्रुव, यह कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है दंतिदुर्ग ने। किसने रखी? दंतिदुर्ग ने। इनमें से हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया जाता है। हिरण्यगर्भ एक धार्मिक कार्य है या कर्मकांड कह ले। ये कराया जाता है मयूर शर्मन, कराया गया था मयूर शर्मन द्वारा, हरिश्चंद्र द्वारा, या दंतिदुर्ग द्वारा, या हर्ष द्वारा। तो इसको करवाया था दंतिदुर्ग ने। महानतम प्रतिहार राजा था। महानतम प्रतिहार राजा था कौन था? धर्मपाल था, हर्ष था, मिहिर भोज, या महेंद्र पाल। मिहिर भोज महानतम प्रतिहार राजा था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किस की उपाधि आदिवराह थी? गुर्जर प्रतिहार वंश जो था, जो उनके शासक थे, इनमें से कौन शासक जो था इसकी उपाधि आदिवराह थी? वत्सराज की, नागभट्ट द्वितीय की, मिहिर भोज की, या नागभट्ट प्रथम की? तो भैया मिहिर भोज ही थे। ये आदिवराह के नाम से जाने जाते थे। बहुत ही प्रतापी राजा थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जैन विद्वान थे कौन? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत, किसकी सभा में थे? अमोघ वर्ष की, कुमारपाल की, जयसिंह के दरबारी थे, या विद्याधर? किसके दरबार में मौजूद थे हेमचंद्र महान जैन विद्वान? 16वां प्रश्न है। कुमारपाल के दरबार में थे। अगला देखें। निम्नलिखित में से किसने नया संवत चलाया? क्या चलाया? संवत। इसको ऐसे लिखते हैं। किसने नया संवत चलाया? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, या लक्ष्मण सेन? तो इसको चलाया लक्ष्मण सेन ने। किसने चलाया नया संवत? लक्ष्मण सेन ने। नेक्स्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? अच्छा प्रश्न है, वैसे काफी सामने आ चुका होगा आप लोगों के। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन, या मिहिर भोज? नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। सॉरी। किसे नगर महोदय के श्री के नाम से जाना जाता है? नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है महोबा, कंपिल, मथुरा, कन्नौज। किसे कहते हैं? कन्नौज को नगर महोदय के श्री के नाम से जाना जाता है। किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? पुनर्निर्माण जो किया गया मस्जिद का, उसके लिए आर्थिक सहायता दी गई। ये मस्जिद कहाँ मौजूद थी? खंभात में थी। किसने मदद की? चामुंडाराज, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, या महिपाल देव? 20वां प्रश्न है ये। इसको जो आर्थिक रूप से जो मदद की थी खंभात में जो मस्जिद थी, जयसिंह सिद्धराज ने की मदद। परमार वंश का संस्थापक कौन था? कौन थे परमार वंश के संस्थापक? अजयपाल, कृष्णराज, उपेंद्र, कनकराव, या जगतपाल? ये थे कृष्णराज, उपेंद्र। नेक्स्ट है। इनमें से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? कुछ वैज्ञानिक उपकरण थे, उन पर पुस्तक किसने लिखी है? उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन काल्पनिक स्तर पर लिख दिया उन्होंने। भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन, महिपाल?
22वां प्रश्न है, किसने लिखा? भोज ने लिखा। किसने लिखा? भोज ने। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमार वंश के कुछ संस्थापक दिए हैं, लेकिन इसमें का नहीं था चर्चा हो रही है। उपेंद्र, मुंज, गंगेदेव या उदयादित्य। कौन इनमें से परमार वंश का संस्थापक नहीं? 3 है, एक नहीं है। तो ये गंगेदेव नहीं थे, मुंज भी थे, उपेंद्र थे और उदयदित्य थे। अगला देखें, गौड़ वहो के रचयिता थे। किसकी बात हो रही? गौड़ वहो। गौड़ वहो के रचयिता कौन थे? हरिशेण, आर्यभट्ट, वाकपति या बाणभट्ट। 24वां वाकपत थे। कौन थे? वाकपत थे, गौड़ वहो के रचयिता। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कौन था कर्नाट वंश का संस्थापक? किसकी बात हो रही? कर्नाट वंश। नन्यदेव, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नन्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या हरिदेव। तो इसमें नन्यदेव थे कर्नाट वंश के संस्थापक। किसकी बात हो रही है? कर्नाट वंश। और इसमें जो कर्नाट वंश है, थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे हम। देखिए, कर्नाट वंश संस्थापक कौन रहे हैं? नन्यदेव रहे। नन्यदेव, नान्यदेव कह ले तो ठीक रहेगा। और इसके ये 1098 से 1097 और 98 के मध्य थे। महान योद्धा थे। सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? सिमरावगढ़ को। सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और जो शासन काल रहा है कर्नाट वंश का, वह आगे भी रहा। 1098 से जो शुरू हुआ, 97-98 के मध्य, फिर 1325 तक चला। कब तक चला? 1325 तक रहा। और मिथिला का स्वर्ण युग था। कहाँ पर? मिथिला, नाम सुना होगा आप सभी ने। मिथिला का स्वर्णिम युग कहा गया है यह। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? एक शिलालेख है कुरुशपाल, इसमें जानकारी मिलती किस राजा की? हर्षगुप्त की, महाप्रवर राज की, सोमेश्वर प्रथम की, महाशिवगुप्त बालार्जुन की। तो सोमेश्वर प्रथम की जानकारी मिलती है कुरुशपाल में। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुरुशपाल गांव है। सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है वहाँ पर। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख किसमें है? संस्कृत भाषा में रचित 39 पंक्तियों का विवरण है इसमें। 39 पंक्तियाँ दी हैं। सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण मिलता है। ठीक है, तो ये थे। एक चीज़ न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें नए लोग। धन्यवाद, पढ़ते जाइए भैया।